हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। एक्सरसाइज 13.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की हम कर रहे थे। लिमिट्स के लिए आज मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 से, और क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z पावर 1/3 -1 अपॉन z पावर 1/6 -1। अब इसमें अगर हम z की जगह 1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 बन जाता है। ऑब्वियसली न्यूमिनेटर भी 0 बनेगा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम डिनोमिनेटर से है। तो हमें एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी बताया था, क्या था? लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। अगर ऐसा हो जैसे कि 0/0 बन रहा है तो इसका आंसर आता है n a की पावर n माइनस 1। देखो यहां पे देखने वाली क्या बात है कि जो यहां पर नंबर है वही यहां पर है, जिसकी पावर n है वही यहां पर है। जो यहां पर नंबर है वही यहां पर है, उसकी पावर n है, और वही यहां पर है। यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखो x अप्रोचेस टू a है तो x माइनस a दिखना चाहिए। यहां पर z अप्रोचेस टू 1 है तो z माइनस 1 दिखना चाहिए था, जबकि यहां पर वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। z की पावर 1/6 माइनस 1 की बजाय z माइनस 1 होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो अगर हमें कोई चीज मैथ में चाहिए हो जो कि हमारे पास ना हो, तो हम या तो उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पे हमें डिवाइड में चाहिए, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। z माइनस 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो हमें क्या मिलेगा? देखो z अप्रोचेस टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। ये जो z माइनस 1 है वो इधर खिसका दिया, और z की पावर 1/6 माइनस 1 को इधर खिसका देंगे, इंटू z माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। ऐसे कर दिया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला अलग से बन रहा है और ये वाला फॉर्मूला अलग से बन रहा है। बस इतना है कि हम इसको ऐसा लिख लेंगे ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट हमें दिखाई देने लग जाए। z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू 1 अपॉन z पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। मैंने इस न्यूमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के तौर पे लिख लिया। देखो तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूं इस फॉर्मूले को और आंसर लिख रहा हूं। देखो आंसर क्या आएगा? z अप्रोचेस टू 1 है, x अप्रोचेस टू a था, तो यहां पे जो पावर दिखाई दे रही है हमको, देखो 1 लिखें चाहे 1 की पावर 1/3 लिखें, चाहे यहां 1 की पावर 1/6 लिखें, बात तो एक ही है। तो यहां पे 1/6 और यहां 1/3 कंसिडर करके ही मैं चलूंगा। तो पहले आएगा n का मतलब है 1/3 यहां पर, इंटू फिर आएगा a की पावर n माइनस 1। a की पावर a अब कितना है? a तो यहां पे 1 है। 1 की पावर 1/3 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन, ये अपॉन में बन रहा है सेम चीज, 1/6 इंटू 1 की पावर 1/6 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो 1 की तो जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहता है, तो ये बन गया 1/3 अपॉन 1/6। 6 ऊपर गया, 3 नीचे, 6 अपॉन 3, तो लिमिट कितनी आ गई? 2। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ax² प्लस bx+ c अपॉन cx² प्लस bx+ a। देखो अब हमें एबीसी की वैल्यूज तो नहीं पता, लेकिन हमें यह बता रखा है
कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है, यानी कि अगर x को यहां 1 पुट कर दिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, वो 0 के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कब आती है? जब डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो। यहां तो डिनोमिनेटर 0 बन ही नहीं रहा है, तो हम फिर क्या करेंगे? 1 पुट कर देंगे बस, a प्लस बी प्लस सी अपॉन c प्लस बी प्लस a, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज 1, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। लिमिट x अप्रोचेज टू -2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 होल अपॉन x प्लस 2। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पर x और 2 एलसीएम आ गया 2x, तो 2 प्लस एक्स अपॉन 2x होल अपॉन x प्लस 2। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? लिमिट x अप्रोचेज टू -2 x प्लस 2 अपॉन 2x इंटू x प्लस 2। देखो ये जो डिनोमिनेटर था इधर आ जाएगा, अब x प्लस 2 हो गया कैंसल। अब तो सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। देखो कैसे, ये बन गया लिमिट x अप्रोचेज टू -2 1 अपॉन 2x। अब यहां पर x को अगर हम कुछ भी पुट कर दें, 0 ना पुट करें बस, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, और x अप्रोच कर रहा है -2 को, तो पुट कर दो 1 अपॉन 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 4। ये आंसर आ गया। तो लिमिट्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब मैं क्योंकि अगले क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के हैं, तो मैं कुछ फॉर्मूले तुमको पहले बताना चाहूंगा। फॉर्मूले नोट कर लो। x अप्रोचेज टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 के बराबर होता है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 tan x अपॉन x, ये 1 के बराबर होता है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos x, ये भी 1 के बराबर होता है। ये 3 फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जब x 0 से बिल्कुल पास का नंबर हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, साइन x और x की वैल्यू बराबर रहेगी, तभी तो कैंसिल होके 1 आया। और tan x का ग्राफ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि x अगर 0 के बिल्कुल आसपास है, नेबरहुड में है, तो tan x और x दोनों ही नंबर तकरीबन बराबर होते हैं। तुमने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि साइन x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x इफ x इज वेरी मच स्मॉलर देन 1, और यही कंडीशन tan x के साथ भी रहती है। तो चलो खैर, फिलहाल तो हमें ध्यान देना चाहिए इन 3 फॉर्मूलों पे, हमें ये लिमिट्स एज इट इज यूज करनी है। तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ax अपॉन bx। अब इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12th तक और आगे भी बार बार आएगा तुम्हारे सामने। अब x अप्रोचेज टू 0 है, तो तुम कहोगे ax भी 0 के बराबर है और bx भी 0 के बराबर है। देखो, इफ x अप्रोचेज टू 0 देन ax अप्रोचेज टू 0 एंड bx अप्रोचेज टू 0। लेकिन एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ax अलग ढंग से 0 को अप्रोच कर रहा है और bx अलग ढंग से 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि a और b दोनों अलग नंबर हैं। अगर a मान लो बड़ा नंबर है, तो ax जितनी तेजी से अप्रोच करेगा 0 को, bx उससे ज्यादा तेजी से अप्रोच करेगा 0 को। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x अप्रोचेज टू 0 और 3x अप्रोचेज टू 0। 3x जो है वो उतनी तेजी से 0 को अप्रोच नहीं करेगा जितना 2x तेजी से अप्रोच करेगा, क्योंकि 2x तो छोटे नंबर रहेंगे और 3x बड़े हो जाएंगे नंबर। तो यहां पर फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा ये वाला जब ये दोनों वैल्यूज तकरीबन बराबर हों, और दोनों वैल्यूज तभी बराबर होंगी जब ये दोनों नंबर ax और bx बराबर तेजी से 0 को अप्रोच करेंगे। तो अब ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब ये वाला फॉर्मूला लगना है, हमें साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसे लगना है? तो देखो, हमारे पास एक तरीका तो है कि या तो यहां a होता या फिर यहां b होता,
लेकिन भाई हम इसको तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते, ये तो एंगल है साइन का। एक बात हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कैलकुलस में लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जो भी आगे आएगा, जो किसी भी टी रेशो का एंगल होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता। साइन ए एक्स है तो हम बाहर नंबर जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि एंगल जो है वो इस टी रेशो की शरण में आया हुआ है, ये इसके अंदर है ब्रैकेट के, इसे कुछ नहीं पता। जैसे मान लो हम कमरे के अंदर बैठे हों, हम अपने कमरे में यहां बैठे हैं और बारिश हो रही है, तो बारिश जो है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि हम तो कमरे के अंदर बैठे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ए एक्स को तो छेड़ा ही नहीं जा सकता। हम सोच सकते हैं कि बी एक्स को अगर हम कुछ करना चाहें तो अगर यहां ए एक्स होता फिर तो ये 1 हो जाता, क्योंकि दोनों नंबर ए एक्स बराबर तेजी से 0 को अप्रोच कर रहे होते। तो हम ऐसा करते हैं, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और इसको इस तरह लिख लेते हैं, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1/b अलग कर दिया, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, क्योंकि ये ए एक्स तो एंगल है तो फिक्स है, इसको नहीं छेड़ सकते हम। नीचे वाला नंबर ओपन है, ये खुले मैदान में, इससे लड़ाई कर लो जितना मर्जी, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो मर्जी कर लो। तो हमने क्या किया, इस बेचारे बी को अलग कर दिया, इसकी दोस्ती एक्स से तोड़ दी और नया दोस्त बना के यहां रख दिया, और ये जो ए था ऊपर वाला ये हम इसके ऊपर लिख देते हैं। तो ए अपॉन बी को अलग कर दिया और इस ए को इसके एक्स के साथ लगा दिया। तो अब देखो ये अब 1 के बराबर होगा, लिमिट लगी हुई है, एक्स अप्रोचेस टू 0, ए एक्स और ये भी ए एक्स, यानी दोनों नंबर बराबर तेजी से 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी इंटू 1 मीन्स ए अपॉन बी। तो आंसर आ गया। तो देखो एक शॉर्टकट तरीका और मैं बता देता हूं, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स है ना, तो ए ऊपर बी नीचे है, तो आंसर भी ए अपॉन बी ही आएगा। बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो साइन 7x अपॉन 3x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो आंसर 7/3 आएगा। ये मैं 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा भाई, फिर तो तुम्हें 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस तरह से अलग करके जैसे ये किया है ये करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें शॉर्टकट में आंसर बता रहा हूं कि पहले ही तुम्हें आंसर पता होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर ऊपर, नीचे वाला नंबर नीचे। बहुत सिंपल बात है, समझना। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। अब यहां तो एक्स भी नहीं है, दोनों ही साइन है। तो तुम याद करो, अगर यहां पे सिर्फ बी एक्स था पिछले क्वेश्चन में तो हमने सॉल्व कर लिया था, ऐसे था बी एक्स, लेकिन अब साइन बी एक्स है, यानी कि हमें यहां पे एक्स चाहिए था। तो वही बात, अगर हमें चाहिए हो और ना मिले तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आओ। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसको इस तरह लिख लेना है। अब हमने साइन ए एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ऐसे दो अलग अलग हमने बना ली अपनी लिमिट्स। अब हमें पता है कि यहां ए से मल्टीप्लाई डिवाइड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल और ये नीचे वाला नंबर दोनों बराबर होने चाहिए बिल्कुल। वो तभी होंगे जब ये ए एक्स बनेगा, क्योंकि ये ए एक्स है। और यहां पर क्या होना चाहिए फिर, ऑब्वियसली तुम जान रहे हो, ये बी एक्स के साथ है तो यहां बी होना चाहिए, इंटू 1/b अलग। तो ये क्या बन गया देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये ऊपर वाला ए और नीचे वाला बी, इनको मैंने कर दिया इकट्ठा, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स। ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये 1 हो जाएंगी अब, क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर हो गए बिल्कुल, और ये दोनों नंबर बराबर हो गए, और दोनों ही ये जो नंबर हैं वो बराबर तेजी से x 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो आंसर आ गया a अपॉन बी इंटू 1 इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लिया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स होल अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब देखो
अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि भाई हमें फॉर्मूला तो x अप्रोचेस 0 पता था और यहां x अप्रोचेस पाई आ गया। तो हम एक ट्रिक लगाएंगे। देखो, हम अगर x को पाई माइनस एक्स लिख लें, देखो अगर x अप्रोचेस पाई है तो पाई माइनस एक्स कहां अप्रोच करेगा, ये दोनों नंबर तकरीबन बराबर हैं तो एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, 0 को अप्रोच करेगा ना। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हम लिखते हैं यहां पे लिखो पुट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। जब ये y हो गया तो देयरफॉर x अप्रोचेस टू पाई इंप्लाइज y अप्रोचेस टू 0। देखो, अगर x पाई को अप्रोच करेगा यानी कि x पाई के बिल्कुल पास जैसे जैसे पहुंचता जाएगा, पाई माइनस पाई y भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब मैं ये पुट करने लगा हूं, तो देयरफॉर लिमिट बिकम्स लिमिट y अप्रोचेस 0 साइन y अपॉन पाई इंटू वाई। बहुत सिंपल हो गया। देखो, पाई माइनस एक्स को मैं y लिख रहा हूं। अब देखो, ये फिर अप्रोचेस 0 वाला फॉर्मूला बन गया हमारा। तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन पाई इंटू 1 साइन y अपॉन वाई। 1 अपॉन पाई को अलग कर दिया तो आंसर आ गया 1 अपॉन पाई। तो बहुत ही इजीली हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस x अपॉन पाई माइनस एक्स। अब यहां पे पाई माइनस एक्स को y नहीं पुट करना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे तो लिमिट x अप्रोचेस 0 लगी हुई है। जब x अप्रोचेस 0 लगी हुई है और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा और cos 0 1 होता है, तो इसमें तो 0 पुट कर दो बस x को। cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, cos 0 होता है 1, तो 1 अपॉन पाई इज द आंसर अगेन। तो इस तरह से बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। तो पहले तो ऐसा करो कि दोनों में से माइनस कॉमन लो और कैंसिल कर दो। इसे बना दो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस x। दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a बाय 2। ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना पड़ जाएगा हमको। देखो, चलो करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। अब 2 से 2 हो गया कैंसल। x अप्रोचेस 0 है, साइन स्क्वायर x है। जब साइन का स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर आएगा। देखो कैसे, एक बार ये समझ लो। हमारे पास फॉर्मूला था x अप्रोचेस 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। अब अगर यहां पे स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर है, यहां भी साइन स्क्वायर है, तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। बना देते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ये तो बन गया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे x बाय 2 है तो यहां पे x स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए। एंगल का स्क्वायर आना है यहां पर, क्योंकि देखो यहां पे, देखो ये जो फॉर्मूला बन रहा है, या यहां पे ही देख लो, साइन का स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर नीचे है, x यहां पे, लेकिन ये x का स्क्वायर है। तो यहां पे भी हमें क्या चाहिए, x बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी x बाय 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। तो यहां 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया ऊपर ही। तो देखो ये क्या बन रहा है। अब इसको तो मैंने 1 लिख देना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये तो 1 हो गया। अब मैं लिख रहा हूं इसको 4 इंटू ये वाला 4
x/2 अपॉन साइन x/2 इस सारे का स्क्वायर। देखो x²/4 साइन स्क्वायर x/2, इसको मैंने होल स्क्वायर करके लिख दिया, तो ये कितना आ गया 4 × 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर इज 4। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक बार फिर देख लो, इसको रिपीट करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेस फॉर्मूला इसका कौन सा अप्लाई किया हमने, 1 - cos A = 2 sin स्क्वायर A/2, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है ट्रिग्नोमेट्री का। अब चलते हैं हम इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ax प्लस x cos x होल अपॉन b sin x। जब ऐसा कोई टर्म आए जहां x भी है, अलजेब्राइक टर्म भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी है लिमिट्स के क्वेश्चन में, तो एक ही बात का ध्यान दो कि तुम्हें हर जगह फॉर्मूले ही नजर आने चाहिए। जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो साइन x ओवर x बनाना है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो हमें cos x बनाना है। तो cos x और sin x ओवर x कैसे बनेगा यहां पर, जब हम ऊपर भी और नीचे भी हर टर्म को x से डिवाइड कर देंगे। देखो ये x यहां से गायब हो जाएगा, ये x यहां से गायब हो जाएगा और sin x के नीचे आ जाएगा। तो हमने ऐसे कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1/x इंटू ax प्लस x cos x होल अपॉन 1/x इंटू b sin x। मैंने क्या किया, x से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। इसका क्या फायदा होगा, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब ये x जो है इससे सिर्फ a रह गया और यहां पे सिर्फ cos x रह गया, और यहां पर आ गया b इंटू साइन x ओवर x। तो देखो ये तो 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो हमारे पास क्या आ गया, a + 1 अपॉन b इंटू 1, यानी कि a + 1 अपॉन b। ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी था ये। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 के स्केल पे जरूर मुझे रेटिंग जरूर देना। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो 5, अदरवाइज 4, 3, 2, 1 कुछ भी। और ट्यूशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्लेलिस्ट चेक करो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। शेयर किस लिए, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने इकट्ठे ही कर दिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।